नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, आज हम फिलोसॉफी शुरू कर रहे हैं और दर्शन शास्त्र के लगभग 17 से 18 क्वेश्चन के आसपास जो हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका सिलेबस जो है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये सारा सिलेबस मैंने हिंदी में भी लिखा है नोट्स में। वैदिक और उपनिषद फिलोसॉफी, इनके बेसिक कंसेप्ट, सुकरात मेथड और कार्टेशियन मेथड, ग्रीक एथिक्स, हेडोनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, कांट एथिक्स, फ्रीडम ऑफ विल और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। उसके बाद है वर्णाश्रम धर्म, पुरुषार्थ, निष्काम कर्म ऑफ गीता, एथिक्स ऑफ जैनिज्म और बुद्धिज्म एंड गांधीयन एथिक्स। तो ये सिलेबस जो है ये आपका इंग्लिश में है और यहाँ सारा मैंने हिंदी में लिखा है। तो क्या सिलेबस है? सबसे पहला है वेद और उपनिषद, इनसे जुड़े हुए बेसिक कंसेप्ट। तो ये जो है आपके भारतीय दर्शन से संबंधित है, जो इंडियन फिलोसफी है उससे संबंधित है ये वाली यूनिट। देखिए वेद वगैरह उपनिषद जो है आप हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, हिस्ट्री में भी आता है वैदिक काल में, लेकिन यहाँ फिलोसॉफिकल व्यू से पढ़ना है, ना कि हिस्टोरिकल व्यू से। जैसे यहाँ आपके जैन एथिक्स और बौद्ध एथिक्स है, गांधी एथिक्स है, तो यहाँ जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। जैन धर्म का जो केवल एथिक्स वाला पार्ट है, बौद्ध धर्म का एथिक्स वाला पार्ट है और महात्मा गांधी का जो एथिक्स वाला पार्ट है वो हमें पढ़ना है। तो फिलोसॉफिकल व्यू से चीजें पढ़नी है। तो वेद और उपनिषद हैं। इसके बाद में आता है सुकरातीय विधि और कार्टिजन मेथड। कार्टिजन मेथड जो है ये संदेह विधि से संबंधित है और फ्रांस के एक दार्शनिक वे हैं रेने डेकार्ते। डेकार्ते भी लिखते हैं, डेकार्ते भी लिखते हैं, चूंकि इंग्लिश नाम में डी आता है शुरू में इनके, तो रेने डेकार्ते या डेकार्ते या डेकार्ते। तो इनका है ये कार्टिजन मेथड। ये दोनों वेस्टर्न फिलोसॉफी से संबंधित है, यानी जो पश्चिमी दर्शन। देखिए भारतीय दर्शन तो वो है जो हमारा है, 9 दर्शन है भारतीय दर्शन के अंदर, उन दर्शन के बारे में। और वेस्टर्न फिलोसॉफी से मतलब होता है जो पाश्चात्य देश हैं, चाहे यूरोप के हों, चाहे उस तरफ के यूएसए के हों, तो वो जो कंट्रीज हैं वो किस में आते हैं? इस पाश्चात्य फिलोसॉफी में, यानी वेस्टर्न फिलोसॉफी। तो ये दोनों हो गए। यहाँ सुकरातीय विधि, ये सुकरात के बारे में पढ़ना है, और कार्टिजन मेथड जो है ये संदेह विधि से संबंधित है, रेने डेकार्ते का पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक वेस्टर्न फिलोसॉफी के हैं और ये वाले जो 6 टॉपिक हैं ये भी वेस्टर्न फिलोसॉफी से संबंधित हैं। सबसे पहला है आपका ग्रीक एथिक्स। ग्रीक एथिक्स के अंदर आपको 3 दार्शनिक इसमें पढ़ने हैं, उनका भी फिलोसॉफी वाला व्यू। और वो 3 दार्शनिक कौन कौन से हैं? सुकरात महोदय, सुकरात के शिष्य वे हैं प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य वे हैं अरस्तु। तो ग्रीक एथिक्स मतलब यूनान, तो ये यूनान के ही थे। तो इन तीनों से संबंधित जो फिलोसॉफी वाला पॉइंट है वो हमें पढ़ना है। प्लेटो को, अरस्तु को, इनको आप राजनीति विज्ञान में भी पढ़ते हैं, जिनके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा है, लेकिन यहां आपको पढ़ना है फिलोसॉफिकल व्यू से। क्या लिखा है इसने? ग्रीक एथिक्स। तो ग्रीक एथिक्स में इन 3 का हम एथिक्स वाला पोर्शन पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सुखवाद, हेडोनिज्म। तो सुखवाद क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुख की आशा रखता है, सुखवाद से संबंधित कुछ थ्योरी है वो हम देखेंगे। इसके बाद आता है उपयोगितावाद। तो उपयोगितावाद के अंदर हम बेंथम है, मील है, उनसे जुड़े हुए सिद्धांत देखेंगे कि क्या भेद होता है गुणों में, मात्रात्मक क्या होता है, गुणात्मक क्या होता है, और कौन सा मात्रात्मक मानता है कि जो सुख है उनमें मात्रात्मक भेद होता है, कोई कहता है गुणात्मक भेद होता है। वो सारी जो चीजें हैं वो सब हम देखेंगे उपयोगितावाद में। और उसके बाद आता है कांट का नीति शास्त्र। कांट कहाँ के दार्शनिक थे? कहाँ के थे? जर्मनी के दार्शनिक थे। और कांट का हमें नीति शास्त्र पढ़ना है। वेस्टर्न फिलोसॉफी के अंदर कांट का पूरा टॉपिक आता है, लेकिन यहां जो है हमें कांट का सिर्फ नीति शास्त्र पढ़ना है। इसके बाद आता है संकल्प की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ विल।
तो क्या कहते हैं और कितने प्रकार की पाई जा होती है वो हम देखेंगे। उसके बाद होता है दंड के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो दंड के कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं, किसके क्या क्या उदाहरण हैं। तो ये जो बीच वाले टॉपिक हैं ये आपके वेस्टर्न फिलोसॉफी से संबंधित हैं। सबसे पहला भारतीय दर्शन से संबंधित है, वेद उपनिषद। और लास्ट वाले भी जो है वो भारतीय दर्शन से ही संबंधित हैं। सबसे पहले है वर्णाश्रम धर्म, यानी 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। कुछ टॉपिक तो आपके जो समाजशास्त्र वाली लास्ट यूनिट है उससे भी मैच करते हैं, जैसे पुरुषार्थ वगैरह वर्णाश्रम, या आपके जो समाजशास्त्र वाली लास्ट यूनिट है उसमें भी आपको मिल जाएंगे, ये सेम है वो। उसके बाद आता है निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म किसका है, गीता में जो निष्काम कर्म क्या है, भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म के बारे में क्या बताया है। तो और कुछ महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसमें 3 एथिक्स आपको पढ़ने हैं। एक तो जैन एथिक्स, तो जो महावीर स्वामी वाला जो सिद्धांत जो है, जो जैन धर्म से संबंधित नीति शास्त्र से संबंधित कौन कौन से भाग हैं उसमें वो पढ़ेंगे। बौद्ध एथिक्स, और उसके बाद गांधी जी का एथिक्स, जैसे सत्य, सत्याग्रह, अहिंसा, तो न्यासधारिता, ये कई थ्योरी जो है गांधी जी की, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ मैं आपको वीडियो लेक्चर समझाऊंगा हर चीज का, ये बनाएंगे, और नोट्स आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या साथ में आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं है फिलोसॉफी के अंदर। तो आप अपने सपोर्ट के लिए कोई, जैसा मैंने आपको बताया, कोई गाइड लेके आप साथ में रख सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा आप पढ़ लें तो पढ़ लें, नहीं तो आपकी मर्जी। लेकिन पिछले 10 साल से, 10-12 सालों से ये सब्जेक्ट जो मैं फिलोसॉफी की अगर बात करूं, तो पिछली सेकंड ग्रेड की जो 5 भर्तियां, पिछले 10 सालों में 5 भर्तियां सब निकली है मेरी आंखों से देखते देखते, सब में मैंने पढ़ाया है। फिलोसॉफी का अब तक एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए जो नोट्स और वीडियोज हैं, वीडियोज तो आप बना रहे हैं, जो ऑनलाइन कोर्स तो पहली बार ही निकाला है इसका, ऑफलाइन में तो अभी भी चली रही है क्लासें ये और चलती है। तो एक भी प्रश्न अब तक फिलोसॉफी का बाहर नहीं गया है। ये जैसे ही आपकी फर्स्ट यूनिट पूरी होगी तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा पिछले वर्षों के, ये सिर्फ जो फिलोसॉफी के अंदर ही दिखाऊंगा पिछले वर्षों वाले, कि क्वेश्चन सोल्व करवा के, जैसे ये टॉपिक पढ़ के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे पिछले वर्षों के आए हुए, कि पिछले 4-5 भर्तियों के अंदर जो प्रश्न आए हैं इसके भी करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको ये तैयार करवा रहा हूं, पिछले वर्षों के पेपर को और उन सब क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। तो फिलोसॉफी के अंदर तो अब तक एक भी प्रश्न जो है वो मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं गया है। तो आप मान के चलिए कि अगर 17 प्रश्न भी आते हैं तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आपकी समझ पर आधारित होते हैं। तो आप 17 में से 17 क्वेश्चन, 18 आ गए तो आप 18 में से 18 सही कर देंगे फिलोसॉफी में। अभी हम फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं तो अभी फिलोसॉफी की ही बात करेंगे। तो अब आप देख लीजिए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो एक एक वर्ड जो है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। कुछ चीजें इसमें ऐसी है जो आपको समझने में बहुत इजी लगेगी, जैसे वेद उपनिषद वाली चीजें हैं, ये लास्ट वाली चीजें हैं। दिमाग आपका जो जोर मांगेगा वो इनमें मांगेगा, इनमें। ये सामान्यतः आपने नहीं पढ़े होंगे पहले कभी, तो ये समझने वाली चीजें हैं। ये है कंसेप्ट से संबंधित, ये सिंपल है वेद उपनिषद, और ये लास्ट वाले एथिक्स वाले ये सब। तो शुरुआत हम करते हैं फिलोसॉफी। सबसे पहले देखिएगा दर्शन क्या है। नॉर्मली दर्शन शास्त्र के अंदर हम बात करें तो दर्शन का देखिए सामान्य अर्थ क्या होता है, देखना होता है। नॉर्मली हम दर्शन से मतलब देखिए दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी। तो दर्शन शब्द का वैसे मतलब तो होता है देखना, जो सामान्य अर्थ है। लेकिन सामान्य अर्थ वाला ही अगर दर्शन होता तो फिर यह दर्शन शास्त्र की आवश्यकता ही क्यों होती। तो यानी एक सामान्य अर्थ तो नहीं है इसका देखना, हालांकि दर्शन का अर्थ तो है देखना, शाब्दिक अर्थ। कैसा अर्थ, शाब्दिक अर्थ। लेकिन दर्शन शास्त्र जब विषय की हम बात करते हैं तो क्या वहां भी दर्शन का मतलब सिर्फ देखना ही है, सामान्य देखना क्या है। तो देखिएगा, देखिए नॉर्मली कैसे देखना, किसको देखना और क्यों देखना। जब हम सामान्य सिर्फ देखने की बात करते हैं
तो हम कहते हैं कि हमारी बाह्य आंखों के द्वारा, हमारी दो आंखें हैं, हमारी बाह्य आंखों के द्वारा इस भौतिक जगत को, किसको देखना, इस भौतिक जगत को देखना। भौतिक जगत से मतलब हमारी इन दोनों आंखों के द्वारा हमें जो भी नजर आ रहा है, जो भी हमें दिख रहा है, इस भौतिक जगत को देखना। ये पेड़ पौधे, लाइट, पंखा, ये मनुष्य, ये सारी पृथ्वी, जो भी हमें हमारी आंखों से नजर आ रहा है। और लास्ट में है क्यों देखना, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए। ये तो है सामान्य अर्थों में देखना। कैसे देखना, हमारी बाह्य आंखों के द्वारा इस भौतिक जगत को देखना। क्यों, ताकि सांसारिक सुखों की हमें प्राप्ति हो और जीवन यापन हमारा आराम से चले। लेकिन जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, भारतीय दर्शन की बात करते हैं, इंडियन फिलोसॉफी की बात करते हैं, तो वहां दर्शन का मतलब ये नहीं है। तो वहां देखने से कौन सा मतलब है, हमारी आंतरिक आंखों के द्वारा। आंतरिक आंखों से मतलब इंट्यूशन भी लिखा जाता है, आत्मा भी लिखा जाता है, अंतरात्मा भी आता है। आप आत्मा कह लीजिए, अंतरात्मा कह लीजिए, इंट्यूशन कह लीजिए, या आंतरिक आंखें। आंतरिक आंखें मतलब, अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे दो आंखें बाहरी यूं दिख रही है तो हमारे अंदर भी ऐसी दो आंखें। आंतरिक आंखों से मतलब होता है इंट्यूशन, या आप जिसको अंतरात्मा या आत्मा कहते हो। तो उस आत्मा के द्वारा उस सर्वोच्च सत्ता यानी ईश्वर, उसको देखना। क्यों देखना, ताकि दुखों का अंत हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस अर्थ में है भारतीय दर्शन के अंदर देखने का अर्थ। तो ये आप समझ गए कि देखने से मतलब क्या होता है, कि हमारी अंतरात्मा के द्वारा उस सर्वोच्च सत्ता या ईश्वर को देखना। क्यों देखना, ताकि हमारे दुखों का अंत हो जाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, और जन्म मरण का जो चक्र है उससे हमें छुटकारा मिले। तो यह होता है देखना। तो चूंकि आप देखिए, जो बाह्य आंखों से तो आप ईश्वर को नहीं देख सकते, तो उसके लिए भारतीय दर्शन में आंतरिक आंखों से ही आपको देखना पड़ेगा, यानी अपनी आत्मा के द्वारा उस सर्वसत्ता ईश्वर को देखना, ताकि दुखों का अंत हो जाए। क्यों देखना, ताकि दुखों का अंत हो और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो भारतीय दर्शन जो है वो दुख की बात जरूर करता है, लेकिन अंत जो है वो उसका कैसा होता है, सुखद होता है, ताकि उन दुखों का अंत हो जाए। जैसे महात्मा बुद्ध का जब आप दर्शन पढ़ते हैं, तो महात्मा बुद्ध ने जो चार आर्य सत्य बताए हैं, तो महात्मा बुद्ध ने भी अपने चार आर्य सत्यों में सबसे पहला क्या बताया है, दुख ही बताया है, कि साहब सर्वत्र दुखम दुखम, हर जगह दुख ही दुख है। और दूसरा जो बताया वो है दुख का कारण, जो दूसरा आर्य सत्य है कि दुख का क्या कारण है। तीसरा क्या है, दुख का निवारण। तो दुख निवारण के रूप में उन्होंने किसको प्रस्तुत किया है, निर्वाण को। निर्वाण, ये सब चीजें हम देखेंगे जब बौद्ध दर्शन आएगा तब। और चौथा जो है फिर आर्य सत्य क्या है, दुख निवारण के उपाय। और दुख निवारण के उपाय के रूप में महात्मा बुद्ध ने किसको प्रस्तुत किया है, अष्टांगिक मार्ग को। और अष्टांगिक मार्ग में भी जो आठ हैं, जो आठ मार्ग बताए हैं, वो कौन से हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। तो लास्ट वाला आ गया समाधि वाला, और उससे मतलब है एक तरह से मोक्ष। तो वहां भी शुरुआत दुखों से जरूर है, लेकिन अंत जो है उसका कैसा, सुखद है। तो ये चीज है। तो अपनी अंतर आत्मा के द्वारा सर्वोच्च सत्ता ईश्वर को जानना या जानने का प्रयास करना। क्यों, जिससे हमारे संपूर्ण दुखों का अंत हो जाए और जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यही क्या है, दर्शन है। तो जो ऊपर आपको समझाया है वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये हो गया अंतरात्मा के द्वारा, अपनी अंतरात्मा के द्वारा ये सर्वोसत्ता ईश्वर, ये सर्वोसत्ता ईश्वर, और लास्ट में दुखों का अंत और मोक्ष की प्राप्ति। तो ये दुखों का अंत हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके बाद क्या है, दर्शन का शाब्दिक अर्थ। तो ये मैंने आपको बता दिया, देखना। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दर्श धातु में ल्यूट प्रत्यय लगने से हुई है। तो एक फैक्ट वाली चीज है कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कि दर्श धातु में ल्यूट प्रत्यय लगा तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति हो गई। तो ये ध्यान में रख लेना एक फैक्ट को। इसके बाद में दर्शन से ही एक जुड़ी हुई लाइन आती है कि जब
संस्कृत में हम कहते हैं कि दर्शन क्या है, तो कहते हैं कि दर्शते अनेन इति दर्शन, दर्शते अनेन इति दर्शनम, यानी जिसे देखा जाए या जिसके माध्यम से देखा जाए। तो जिसे देखा जाए या जिसके माध्यम से देखा जाए, यानी दर्शते अनेन इति दर्शनम, जिसे देखा जाए या जिसके माध्यम से देखा जाए। किसे देखा जाए? उस सर्वोच्च ईश्वर को देखा जाए। किसके माध्यम से? अपनी अंतरात्मा के द्वारा, अपने इंट्यूशन के द्वारा। तो क्या है? सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा। सूक्ष्म दृष्टि से मतलब यहां अंतरात्मा से ही है, अपनी आत्मा से किसी विषय को देखना अथवा जानना अथवा विषय में जिज्ञासा रखना ही दर्शन है। तो वो परिभाषा भी जो आपको समझाया वो भी है, ये भी परिभाषा है, तो ध्यान में रख लेना। सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा यानी अपनी अंतरात्मा के द्वारा किसी विषय को देखना अथवा जानना अथवा विषय में जिज्ञासा रखना ही दर्शन है। तो किसके बारे में जाना? तो यहां मुख्य रूप से बात होती है उस सर्वोच्च सत्ता के बारे में। और सर्वोच्च सत्ता से मतलब हम यहां किससे लेते हैं? ईश्वर से लेते हैं। तो उसको जानना, जानने का प्रयास करना, उसमें जिज्ञासा रखना, ये सब चीजें क्या है? दर्शन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से 9 दर्शनों पर चर्चा की गई है। अब वेद और उपनिषद पर हम डायरेक्ट नहीं आएंगे, पहले ये आपको जो बेसिक चीजें हैं ये पढ़नी पड़ेगी, फिर वेद और उपनिषद आएगा। पहले दर्शन शास्त्र के बेसिक होते हैं जिसमें से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि देखिए इन टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ रखा है। तो कोई डायरेक्ट वेद से हम शुरू नहीं कर देंगे कि वेद पूछा है, वेद से पहले भी ये चीजें हैं जिसमें से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए भारतीय दर्शन में 9 दर्शनों पर चर्चा की जाती है। चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। अब ये देने वाले कौन थे? इन दर्शनों के कौन माने जाते हैं प्रवर्तक? तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं गुरु बृहस्पति। इसके अलावा जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऋषभ देव जी। कई बार वहां बच्चे क्या करते हैं, अब चूंकि महावीर स्वामी इतने लोकप्रिय हैं कि कई बार वो ए ऑप्शन में देता है कि जैन दर्शन के प्रतिपादक हैं या प्रवर्तक हैं, और वो ए ऑप्शन में महावीर स्वामी देता है, और विद्यार्थी क्या करके आ जाते हैं? महावीर स्वामी करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है, जैन दर्शन के पहले गुरु जो हैं वो कौन है? ऋषभ देव जी हैं। तो वही इसके प्रवर्तक या प्रतिपादक माने जाते हैं। बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महात्मा बुद्ध। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि कपिल। योग दर्शन के कौन है? महर्षि महर्षि पतंजलि। बाबा रामदेव मत करके आ जाना। योग दर्शन के प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि। फिर है न्याय दर्शन, महर्षि गौतम। इसके बाद में वैशेषिक दर्शन, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि कणाद। मीमांसा दर्शन, महर्षि जैमिनी। और वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? महर्षि बादरायण। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लास्ट वाला वेदांत दर्शन है, वेदांत के कौन है प्रतिपादक? महर्षि बादरायण। अब कई बार ऑफलाइन के अंदर क्या है, विद्यार्थी को हर चीज ध्यान से नहीं सुनाई देती, कई बार वो कुछ अक्षर को अपने हिसाब से भी कन्वर्ट कर लेता है। तो ये बादरायण है, तो कई बार विद्यार्थी इसको ऐसे लिख लेते हैं ऑफलाइन में, बाद नारायण। मैंने बोला बादरायण है और वो लिखता क्या वहां? बाद नारायण। तो ध्यान रखना ये बादरायण है, नारायण मत कर देना इसको। तो ये 9 दर्शन है, चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। और इनके सबके ये प्रवर्तक जो हैं सबके आगे लिखे हुए हैं। मीमांसा को जो है पूर्व मीमांसा भी कहते हैं और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो पहले मीमांसा दर्शन है, मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा पूरी तरह से कर्म कांड पर आधारित है। होम, हवन, यज्ञ, ये पूरी तरह से जो कर्म कांड की बात करेगा वो मीमांसा करेगा। और वेदांत दर्शन जो है वो पूरी तरह ज्ञान पर आधारित है, पूरी तरह ज्ञान की बात करेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब इसमें बस ये बेसिक चीजें हैं, अभी आपको याद करनी है, ये फैक्ट वाली चीजें हैं, सामान्य परिचय है भारतीय दर्शन का जो अभी हम पढ़ रहे हैं।
एक इसमें जोरदार स्टोरी है कि चारवाक दर्शन का जो ये है, देखिए दरअसल चारवाक दर्शन जो है वो इस चीज पे बल देता है कि खाओ पियो मौज करो, यानी किस पे जोर देता है? खाने पीने पर। इसका एक श्लोक भी है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृणम पिबेत पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पत्ती भूतले। आपको कोई याद नहीं करना है, क्या मतलब उसका? यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लो और घी पियो, क्योंकि ऋण जो घी है उसको अमृत तुल्य माना जाता था पहले, आप जानते हैं। तो कि अगर भले ही आपके पास खुद के पास कुछ नहीं है तो भी ऋण लो लोगों से, और ऋण ले लेके घी पियो। भले ही आपके पास पैसा नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं हो, लेकिन फिर भी लोगों से ऋण ले लेके घी पियो। और पितवा पितवा पुनः पितवा यावत्पत्ति भूतले, यानी पियो पियो और तब तक पियो। क्या पियो? सोमरस, मदिरा। यावत्पत्ति भूतले, जब तक कि पी के जमीन पर लोटपोट होके नहीं गिर जाओ, मदोष होके नहीं गिर जाओ। तो चारवाक दर्शन जो है वो सिर्फ खाने पीने पर जोर देता है। ऐसा कहते हैं कि एक बार जो दैत्य होते थे, दानव और राक्षस जिनको कहते हैं, और एक तरफ देवतागण थे, तो जो दानव राक्षस थे वो क्या कर रहे थे? मेहनत कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? तपस्या। अब जब ये तपस्या करने लगे तो उससे देवता जो है वो थोड़े जो है वो क्या हुआ, उनके मन में डर हो गया कि इंद्र वगैरह सभी देवतागण जो हैं उन्होंने कहा ये राक्षस तो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर तो हमारा सारा राज चला जाएगा और सारी शक्तियां इनके पास में आ जाएगी। तो फिर सभी लोग जो हैं वो देवतागण भाग करके किसके पास गए? गुरु बृहस्पति के पास में। जो राक्षस थे वो भी गुरु बृहस्पति का सम्मान करते थे। देवताओं ने जाकर के गुरु बृहस्पति को ये कहा कि गुरुदेव, आप कैसे ही करके ये जो राक्षस हैं इनको दूसरा ज्ञान दो, कि भाई ये तुम ये होम यज्ञ हवन कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो और इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये करके तुमको कुछ क्या मिला। ये जीवन में कुछ भी नहीं धरा है। आराम से खूब खाओ पियो, सोमरस पियो, और जो स्त्रियां हैं, जो नारी है, उनका भोग करो। तो गुरु बृहस्पति जी ने कहा भाई मैं ऐसा ज्ञान क्यों दूं, उल्टा ज्ञान। तो देवताओं ने यह कहा कि आप देख लीजिए ये राक्षस एक बार अगर हमारी जगह आ गए तो फिर ये पूरे ऊपर जो है पूरे अंतरिक्ष में हाहाकार मचा देंगे। तो फिर कहते हैं गुरु बृहस्पति को इन्होंने, देवताओं ने कई देर मनाया और गुरु बृहस्पति मान जाते हैं, और इन दानवों को, राक्षसों को जो है इन्होंने ये ज्ञान दिया कि भाई ये क्या हो रहा है? क्या साहब, हम तो क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। अरे क्या रखा है इस तपस्या में? कुछ भी नहीं रखा। खाओ पियो मौज करो, सोमरस का पान करो। क्या गुरुदेव, हम तो, अरे मैं बता रहा हूं ना। तो इन्होंने मान लिया कि गुरुजी कह रहे हैं, कि चलो ठीक है। ये भी सम्मान करते थे गुरु बृहस्पति का। तो वो जो गुरु बृहस्पति ने ज्ञान दिया था कि खाओ पियो मौज करो, तो उस पर ज्ञान देने के कारण जो है इसके प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। और चूंकि ये लोकप्रिय बहुत हुआ जनता में, तो इस दर्शन को लोकायत दर्शन भी कह देते हैं, चारवाक दर्शन को। बाकी ये सब दर्शन है ही। तो अब इसमें देखिएगा, आस्तिक और नास्तिक दो टर्म आती है। ये क्या है, थोड़ा सा यहां ध्यान से देखिए। एक टर्म आती है आस्तिक और एक होती है नास्तिक। अब आप ये बताइए कि आस्तिक क्या होता है और नास्तिक क्या होता है। आप सोचिए कि आस्तिक क्या है और नास्तिक क्या है। तो आप ये कहेंगे कि सर जो ईश्वर को मानता हो हम उसको आस्तिक कहेंगे, और जो ईश्वर को नहीं मानता हो हम उसे नास्तिक कहेंगे। ऐसा ही आपने माना होगा, ऐसा ही आपने सुना होगा। लेकिन जब बात भारतीय दर्शन की आती है, तो भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलोसॉफी के अंदर आस्तिक और नास्तिक का जो वर्गीकरण किया गया है वो ईश्वर के आधार पर नहीं है। तो फिर आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण किसके आधार पर है? वेदों के आधार पर। जो दर्शन
ये जो 9 दर्शन मैंने आपको बताए हैं, इनमें से जो दर्शन वेदों की सत्ता में और उनकी प्रमाणिकता में, यानी सत्ता भी है कि हाँ वेद हैं और वो सही भी है, यानी वो वेद प्रमाणिक भी हैं, जो वेदों की सत्ता और उनकी प्रमाणिकता में विश्वास करते हैं, वो दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाएंगे। और जो दर्शन वेदों की सत्ता और उनकी प्रमाणिकता में विश्वास नहीं करते, वो दर्शन कैसे कहलाएंगे? नास्तिक दर्शन कहलाएंगे। तो अब आपको इस चीज को लेकर के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी यह प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय दर्शन के अंदर आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण किया गया है या किस आधार पर किया गया है, या आपसे यह पूछा जाए कि कौन सा दर्शन आस्तिक है, कौन सा दर्शन नास्तिक है, तो ये चीजें आप अच्छे से बता देंगे। तो ये चीजें जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। तो कौन कौन से दर्शन नास्तिक हैं? चारवाक, जैन और बौद्ध। ये शुरू वाले जो तीनों दर्शन हैं, ये क्या माने गए हैं? नास्तिक माने गए हैं। चारवाक तो वेदों की बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ाता है, क्योंकि दरअसल देखिए, जब वेदों के माध्यम से कुछ लोगों ने अ, आम जनता का लाभ उठाना शुरू कर दिया, कर्मकांड इतने ज्यादा बढ़ गए कि किसी के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है आम आदमी के पास में, और उसके घर में किसी की मृत्यु हो गई तो उसको कह दिया कि 100 गायें दान करनी पड़ेगी, इतने लोगों को भोजन कराना पड़ेगा, वरना जो तुम्हारे पिताजी हैं वो तो नरक में जाएंगे। तो जब इस तरह की चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गए, कर्मकांड इतने बढ़ गए कि आम व्यक्ति उससे पीड़ित हो गया, तब ये चारवाक दर्शन का माना जाता है। इसलिए चारवाक दर्शन आया था, ताकि और चारवाक दर्शन तो वेदों की बहुत ज्यादा आलोचना करता है, बहुत ज्यादा करता है। चारवाक दर्शन तो यह कहता है कि वेदों की रचना जो धूर्त भांड है, उन्होंने रचना की है और केवल अपना पेट भरने के लिए, कि इनके माध्यम से उल्टी सीधी बातें लोगों को बता करके अपना पेट भर सकें। तो चारवाक दर्शन तो बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ाता है वेदों की। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन है, ये धज्जियां नहीं उड़ाते, लेकिन ये वेदों को नहीं मानते। इन्होंने वेदों के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं बोली है, लेकिन ये जो है वो वेदों को नहीं मानते। तो चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये तीनों क्या माने गए हैं? नास्तिक। क्यों? क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं करते। और बाकी आगे के जो 6 दर्शन हैं, इन 6 दर्शन को षड दर्शन भी कहा जाता है। षड दर्शन का मतलब 6 दर्शन। तो कौन से 6? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और ये 6 के 6 दर्शन जो है, ये कौन से हैं? आस्तिक है। और ये 6 दर्शन आस्तिक का मतलब क्या हो गया? ये 6 दर्शन किस में विश्वास करते हैं? वेदों की सत्ता और उनकी प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं। तो ये चीज आप समझ गए। अब देखिएगा, सामान्यतया आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण ईश्वर को मानने या ना मानने के आधार पर किया जाता है। कैसे? सामान्यतया। लेकिन भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण क्रमशः वेदों की सत्ता मानने अथवा ना मानने के आधार पर किया जाता है। यानी जो दर्शन वेदों की सत्ता और उनकी प्रामाणिकता में विश्वास करता है, वो तो कैसा दर्शन है? वो आस्तिक दर्शन कहलाएगा। और जो दर्शन वेदों की सत्ता और उनकी प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता, वो दर्शन कैसा कहलाएगा? नास्तिक कहलाएगा। नास्तिक और आस्तिक का अलग से मैंने लिख दिया है। नास्तिक 3 है, चारवाक, जैन और बौद्ध। और आस्तिक जो है वो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इसके बाद में ईश्वर के आधार पर, हालांकि यहां फिलोसॉफी में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, इन दर्शनों में कुछ ऐसे भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। तो 3 तो जो नास्तिक दर्शन ऊपर वाले हो गए, चारवाक, जैन और बौद्ध, ये 3 दर्शन ईश्वर को भी नहीं मानते और वेदों को भी नहीं मानते। 2 दर्शन ऐसे और हैं जो ईश्वर को भी नहीं मानते। इनकी व्याख्या अलग है। जैसे सांख्य अपनी व्याख्या जो व्याख्या करता है, वो 2 तत्व मानता है, प्रकृति और पुरुष। हालांकि आपके काम की चीज नहीं है, सेकंड ग्रेड में दूर दूर तक की लेन देना नहीं है, लेकिन जैसे वो 2 तत्व मानेगा। मीमांसा जो है वो पूरी तरह से किस पर आधारित है? कर्मकांड पर आधारित है। तो चारवाक, जैन, बौद्ध और सांख्य और मीमांसा, ये ऐसे हैं जो ईश्वर को भी नहीं मानते। अगर आप ईश्वर के आधार पर नास्तिक और आस्तिक अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण ईश्वर के आधार पर नहीं है। यह कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। केवल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा है कि अगर ईश्वर के आधार पर कभी पूछा जाए, अलग से पर्टिकुलर नाम दिया जाए, ईश्वर के आधार पर बताओ, तो ये करना है आपको। और ईश्वर के आधार पर फिर आस्तिक कौन से हैं, यानी जो ईश्वर को मानते हैं,
तो योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत, ये चार दर्शन जो है वो किसको मानते हैं? ईश्वर को भी मानते हैं। और इनके अंदर एक दर्शन जो ऐसा है, नास्तिक शिरोमणि, यानी नास्तिकों के अंदर भी सबसे ऊपर कौन सा है? तो वो चार्वाक है। इसको नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों को भी नहीं मानता, ईश्वर को भी नहीं मानता। इसके अलावा दूसरे कारण ये है कि ये धज्जियां बहुत उड़ाता है हर चीज की। जैसा कि मैंने आपको बताया वेदों के बारे में क्या कहता है, तो ये बुरी तरह धज्जियां उड़ाता है। चारवाक तो ये तक कहता है कि मुझे कल को मोर खाने को मिलेगा, इसलिए मैं आज हाथ में आई हुई चिड़िया नहीं छोड़ सकता। कि कल को भविष्य में मोर मिलेगा तो आज जो चिड़िया मुझे खाने को मिल रही है तो मैं उसको जाने दूं, नहीं, आज तो मैं चिड़िया खाऊंगा, कल को मोर मिलेगा तो मोर भी खा लेंगे। तो चारवाक केवल जो आंखों से दिखता है केवल उसमें विश्वास करेगा। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, सृष्टि, ये मोक्ष वोक्ष, क्या इन जैसी किसी भी चीज में चारवाक विश्वास करेगा? क्या दूर दूर तक ही नहीं करता, लेना देना ही नहीं है। चारवाक कहता है कि मैं तो उसी को मानूंगा जो मुझे आंखों से दिखेगा, बाकी सब फालतू बातें हैं। ये आत्मा वात्मा परमात्मा ईश्वर मोक्ष कुछ भी नहीं है, जो है वो इस धरती पर है। तो इसलिए चारवाक को नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपका हो गया इसमें। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण किया गया है, तो बताइए। भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण किया गया है, तो किसके आधार पर किया गया है? अब आप एक क्वेश्चन आराम से पढ़ो। ईश्वर के आधार पर, वेदों के आधार पर, ईश्वर वेद दोनों के आधार पर, और कोई नहीं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऑप्शन, दर्शन शास्त्र में बहुत लुभावने ऑप्शन आते हैं। मैं जो मैटर पढ़ा रहा हूं इस मैटर से हिलना मत बिल्कुल भी साइड में। इसलिए कहता हूं जो पढ़ा रहा हूं इसको फिक्स याद रखो और इससे हिलना मत इधर उधर बिल्कुल भी, वरना एक सेकंड में क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहां पे। तो क्या होगा बताइएगा। अब आपने जो भी ऑप्शन इसमें किया हो, अब मैं आपको आगे बताता हूं इसका क्या होगा उत्तर। क्या पूछा गया है? भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? तो भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? सही उत्तर होगा बी, वेदों के आधार पर। आप में से कईयों ने हो सकता है कि सोचा होगा कि ईश्वर भी तो होता ही होगा, या ईश्वर के आधार पर भी तो हो सकता है। वो केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि कभी अगर ईश्वर के आधार पर अगर पूछ ले तो आपको पर्टिकुलर फिर ईश्वर वाला बताना है। बाकी नॉर्मली सामान्यतः एग्जाम में कभी भी ईश्वर से संबंधित इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, अगर आस्तिक और नास्तिक का पूछेगा तो भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण किया किसके आधार पर गया है? वेदों के आधार पर। आप में से कई विद्यार्थियों ने ईश्वर व वेद वाला कर दिया होगा कि वेद तो है ही है, चलो ईश्वर का भी कर दो, तो उनका वही क्वेश्चन गलत हो गए। और ईश्वर के आधार पर तो है ही नहीं, तो आप में से कईयों ने सी भी कर दिया होगा, सी गलत है। सही उत्तर होगा वेदों के आधार पर। और यह प्रश्न पिछले वर्षों में एग्जाम में सेकंड ग्रेड में ही आपके फिलोसॉफी में पूछा गया है। तो पूरी तरह से फैक्ट टू फैक्ट चलना है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इतना ही, बाकी आगे दूसरे वीडियो के अंदर और इसको आगे बढ़ाएंगे। बस मैं जो पढ़ा रहा हूं इसी को आत्मसात कर लो, घोट लो, खा लो, पी जाओ, आपका 100% सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपके कैसा समझ में आया मुझे लिख करके जरूर बताइएगा, और जो चैट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।